तो हम लोग जैसे उस दिन बात कर रहे थे रोड टू द सेल्फ मास्टरी की, तो उसमें बहुत सारी चीजें देखा कि निकल करके आई थी कि हर्ट फीलिंग क्यों है, लोनलीनेस क्यों है। तो ये सब हमारी जर्नी का ही पार्ट है, इसको हम अपने से अलग नहीं कर सकते। जब हम जीवन में सुचारू रूप से चलते रहते हैं, जैसे कंप्यूटर पे ही काम कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो अपनी उंगलियों को हम महसूस नहीं करते हैं। जब उसमें दर्द आ जाता है तब हमको समझ में आता है कि हाँ, ये हमारा पार्ट जो है वो परेशानी में आ गया है। तो रोड टू द सेल्फ मास्टरी जो है ये सिर्फ अपने आप को ही देखने के लिए, इसका एक बहुत ही अच्छा कोटेशन है, सेल्फ मास्टरी इज अ चैलेंज फॉर एवरीवन। Self mastery is a challenge for everyone. If you want, you can write this quotation. ये हमारे लिए एक चैलेंज है। अगर हम इसको चैलेंज के रूप में ना लें तो हम इसको एक एडवेंचर के रूप में ले सकते हैं। वी कैन टेक इट एज एन एडवेंचर ऑल्सो। तो इसमें जब हम इस राह पे चलते हैं तो बहुत सारे कष्ट आते हैं, बहुत तकलीफें आती हैं। जो हमारे अंदर दबा हुआ होता है वो धीरे 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 करके बाहर निकलने लगता है। हम उसके लिए बहुत परेशान होते हैं, हमें तकलीफ होती है, हमें रोना आता है, हमको हर्ट फीलिंग हमारी बढ़ जाती है। तो देखिए, जैसे आप घर की सफाई करते हैं ना, तो बहुत सारा कूड़ा करकट जो अंदर दबा रह जाता है, जो हमको नहीं दिखता। कई बार आपने देखा है, सोफा हटाना पड़ता है, अलमारियां हटानी पड़ती हैं उसके पीछे से, तब हम झाड़ू से जब हम कूड़ा निकालते हैं तब बहुत सारी चीजें निकलती हैं, कितनी भी सफाई होती रहती है। तो इसी तरीके से हमारे अंदर भी ये चीजें दबी रह जाती हैं जो हमको पता नहीं होती। तो जब हम कोई भी ऐसी जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो हमको वो चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं। वी कीप गाइडिंग अदर्स। अब देखिए, वहीं पे हम फिर पॉइंट पे लौटेंगे कि बट वी कीप गाइडिंग अदर्स एंड वी डोंट इम्प्लीमेंट। this journey is going to be an adventure. We are the one who is aware of our appetite. हमको अपने बारे में जानकारी, यहाँ पर हमारा जो पूरा ये जर्नी होगी, इसको हम अगर चैलेंज की तरह लेंगे तो हमको लगेगा कि लो, हम किसी के साथ में मुकाबला करें। लेकिन अगर हम इसको एडवेंचर की तरह से लेंगे तो जर्नी हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरे के ऊपर ना मास्टरी करके अपने ऊपर हमको इसमें मास्टरी करनी है। तो We are सेल्फ aware of our what? Self mastery is a challenge for everyone, or we can say it's adventure. We are the one who is aware of our appetite. That is appetite. Okay. And self mastery is our virtue. ये हमारा गुण है। ये इसमें ऐसा है कि हमें अवेयरनेस धीरे धीरे अपने अंदर डेवलप करनी है। हमको लगता है कि जो हमने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करा था, ये सारी चीजें वही लौट के आ रही, लेकिन वहां पर जो हमने जिस तरह से रियलिटी को समझा था, ये और डीपर लेवल पे जाएगी धीरे धीरे। कैसे आप उसको और अंदर से अंदर अपने सफाई कर सकते हैं। तो ये सेल्फ मास्टरी क्या है? ये हमारा अपना एक वर्च्यू है, हमारा गुण है। ये कोई हमें बताता नहीं इसको, हाँ, कि हमें इस तरह से काम करना है। ये हमारा स्वाभाविक सहज स्वरूप है। Self mastery can't be bought by money. It is immense test of our character. ये भी एक कोटेशन लिख लीजिए। सेल्फ मास्टरी कैन नॉट बी बॉट। इसे हम खरीद नहीं सकते। मीना जी, आप हिंदी में लिखना चाहें लिख लें। हाँ जी। सेल्फ मास्टरी को हम खरीद नहीं सकते हैं पैसों से। ये हमारे चरित्र का एक परीक्षण है। ये हमारा, इट इज इमेंस टेस्ट ऑफ आवर कैरेक्टर। इट इज इमेंस टेस्ट ऑफ आवर कैरेक्टर, कि हमारा कैरेक्टर कैसा है, हम किस प्रकार से, हमारा बिहेवियर है, हम दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, कैसे उनके साथ हम रहते हैं। तो जब हम अपने ही ऊपर अगर हमें नहीं पता चलेगा, जैसे मैं दर्द की बात कल हमने कही थी कि दर्द अगर हमें आता है तो हम उस पार्ट को समझते कि ये पार्ट जो है हमारा अटेंशन मांग रहा है। वो अटेंशन क्यों मांग रहा है? क्योंकि हमने ऐसा थॉट प्रोसेस क्रिएट कर रहे थे, उसको हमने बहुत इग्नोर किया था जगह जगह पर।
इट इज अल्टीमेट टेस्ट ऑफ आर्स। जब हम सेल्फ रोड ये मास्टरी अपने ऊपर करते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अल्टीमेट टेस्ट होता है कि हम इसमें पास होंगे कि नहीं होंगे। हम लोग अभी तक क्या करें, टेस्ट हम दूसरे का लेते हैं हर चीज में, उसको हम देखते हैं, उसने खाना अच्छा बनाया कि नहीं बनाया, वो सलीके से बोला कि नहीं बोला, उसने हमारे साथ कैसे बिहेव करा। हर चीज में हम अभी तक जो था टेस्ट हम दूसरे का ले रहे थे। लेकिन जब हम सेल्फ मास्टरी की बात करें तो हर पल हमको टेस्ट अपना लेना पड़ेगा कि हम कहाँ तक उसमें सही उतर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में हम कोई भी बात, मतलब हमारे बातों से लेके, विचारों से लेके, और हमारा जो एक्शन, हमारी डीड्स है, हमारा बिलीफ सिस्टम है, वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। हम पेन को क्यों महसूस कर रहे हैं, सबसे पहले हमको वहीं वहीं पर देखना पड़ेगा, और उससे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। देखिए, हमें तकलीफें तो जीवन में सबको बहुत है। तो क्या आपको लगता है कि कोई भी आपकी तकलीफ को दूर कर सकता है? अगर आपको शारीरिक कष्ट है तो डॉक्टर आपको मलहम पट्टी लगा देगा, घर वाले आपको दवा दे देंगे, आपको खाना समय से दे देंगे, लेकिन जो तकलीफ है वो कौन भुगतेगा, उससे कैसे उभरेंगे? वो आपको स्वयं उभरना पड़ेगा। अपनी हीलिंग आपको स्वयं की करनी पड़ती है। कहते हैं ना कि अपनी विल पावर होनी चाहिए। जानवरों को देखिए, कोई भी किसी भी तरह का कितनी भी तकलीफ हो जाती है, उनको कौन दवा लगाने जाता है, उनको कौन देखता है? उनकी हीलिंग कैसे होती है? यानी प्रकृति ने हमको ऐसा गुण दिया है कि हम अपने को हील कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते। इसी तरह से जो हमारी मानसिक परेशानियां होती हैं, तो उससे निकलना भी हमारा अपना ही कर्तव्य है। कोई दूसरा आपकी उससे मदद नहीं कर सकता है। हम आपको समझा सकते हैं, हम आपको रास्ता बता सकते हैं, हम आपसे कह सकते हैं कि ये करो, लेकिन करना तो हमें स्वयं पड़े। एक अवस्था कभी कभी ऐसी आती है कि हमको लगता है कि हम जीवन में हार गए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कभी भी, जो कहते हैं, गिव अप मत करिए। जो भी कष्ट, जो भी हम झेल रहे हैं, जिस भी कारण से झेल रहे हैं, वो हमारे कर्मों का ही फल है। कर्म के चक्र से कोई नहीं बच सकता है। आपने कभी किसी जन्म में कहीं पर कुछ ऐसा करा होगा जो आपको भुगतना ही पड़ेगा। ईश्वर भी देखिए कर्म के फल से मुक्त नहीं थे। चाहे वो कृष्ण का आप उदाहरण लें, राम का उदाहरण लें, किसी का भी उदाहरण लें, दशरथ जी का लें, कोई भी अपने कर्मों के फल से, चाहे वो गलत जाने अनजाने कैसे भी हमने करा था, तो उससे हम मुक्त नहीं हो सकते। तो रास्ता भी हमको स्वयं ही चुनना है। ये एक ऐसा रास्ता है सेल्फ मास्टरी का, जो हमें समझाता है, जो हमको एक तरीका बताता है कि इससे हम कैसे निकल सकते हैं। अभी तक तो हमें पता ही नहीं है कि हमें कैसे बाहर को निकलना है। इट रिक्वायर्स डीप क्लेंजिंग एंड क्लाइंबिंग आर माउंटेन्स। किस चीज की हमको जरूरत है? डीप क्लेंजिंग की। अभी हमें लगता है हम ऊपर से सफाई करते, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया। जब हमारे घर में दिवाली की सफाई होती है, चाहे आपके घर में कितनी भी सफाई हो, उसके बाद भी आप देखते हैं कि कितना ज्यादा वहां से गार्बेज निकलता है, कितना कचरा निकलता है। तो जब बाहर इतना कचरा है, तो जो हमारे 63 ट्रिलियन सेल्स हैं, उसमें कितनी मेमोरीज हैं? हमने कितना लोगों के लिए, कितने वर्षों से हम उसको एकत्रित करते चले आ रहे हैं। क्योंकि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो तो कभी मरता नहीं है। तो जब हम अपने बॉडी से ट्रांसफॉर्म होकर दूसरे बॉडी में जाते हैं, तो वो सारी मेमोरीज तो हम कैरी ही करते हैं ना। और कहते हैं 14 जनरेशन तक की मेमोरीज हमारे पास होती है, 14 जनरेशन में। वहां से क्या हुआ है वो भी सब हमारे पास होता है। जो एंसेस्टर्स के लिए जो हम पूजा करते हैं, चाहे वो हम पितृपक्ष में करते हैं या स्पिरिचुअलिटी में एंसेस्टर्स हीलिंग करी जाती है, उसमें सब ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उनका भी तो प्रभाव हमारे ऊपर बराबर पड़ रहा है कि उनके साथ हमने क्या कर्म करे, जो एंसेस्टर्स आज हमारे साथ नहीं है। तो हर एक चीज को हमें अपने अंदर एक डीप क्लेंजिंग करनी है। अपने हर सेल से हमको उस मेमोरी को डिलीट करना है। और वो लगता है आसान है, लेकिन कठिन है। ये हम मानते हैं कि बहुत कठिन है, मगर फिर भी अगर हम प्रयास नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल कभी भी नहीं वहां से निकल सकते। और हमें ही अपनी जो पर्वतों की चढ़ाई है वो भी हमें ही करनी है। यानी हमें
बॉटम से टॉप पे अगर हमको वर्टिकली जाना है, यानी लक्ष्य तो यही है ना कि हम ऊर्ध्वागमन करें, रूट चक्र से हमें क्राउन चक्र तक का ही तो सफर करना है। तो ये हमारा जो सफर है वो ऊपर चढ़ने का सफर है। तो दोनों चीजें, चाहे वो हमारी क्लेंजिंग हो रही है और चाहे हमको ऊपर पर्वत की ओर चढ़ना है, तो ये करना तो हमको स्वयं ही पड़ेगा। कोई इसमें हमारी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सकता है, कितना भी हम कोशिश करें। वी हैव टू क्लियर अवर रिजेक्शन, नॉन एक्सेप्टेंस, हर्ट। हमारे पास क्या क्या चीजें बहुत ज्यादा है, हर्ट फीलिंग बहुत है, हर किसी की बात से हम दुखते हैं। दूसरे हमारे पास रिजेक्शन भी है, हम लोगों को रिजेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने को रिजेक्ट करते हैं, फिर हम दूसरों को रिजेक्ट करते हैं। शुरुआत हमेशा हम अपने रिजेक्शन से करते हैं। हमें अपनी ही चीजें, अपना शरीर, अपनी वस्तुएं, जो कुछ भी हमारे पास है, उससे हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो हमारा शुरुआत कहाँ से होती है? रिजेक्शन से। वी स्टार्ट रिजेक्टिंग आवरसेल्व्स। अपने रिजेक्शन के साथ में फिर हमारे पास क्या होता है? दूसरों का रिजेक्शन होता है। उसको हम नकारते हैं कि नहीं, तुम्हारी बातें हमें पसंद नहीं है। हम कभी ये सोचते ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम जब बात कर रहे हैं हमारा बोलने का तरीका क्या है, बहुत रफ हो जाता है। जरा सा गुस्सा आता है तो हम बहुत रफ तरीके से बात करते हैं। दूसरा करता है तो हमको सुनाई पड़ता है, तो हमको बुरा लगता है। अपनी बात हमें सुनाई भी तो नहीं पड़ती। तो एक तो हमको रिजेक्शन, अपने उससे दूर रहना है। नॉन एक्सेप्टेंस, यानी दूसरे को स्वीकारते नहीं। वो जैसा है, जो कोई जैसा है उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, ना बाह्य रूप से ना आंतरिक रूप से। उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। Traveling is vertical from down to up. We have to rectify ourselves. If there is a spider's web, we have to clean it. यानी हमको किस तरह से चढ़ना है? नीचे से ऊपर क्यों, जैसे बताए कि रूट चक्र से क्राउन चक्र तक का ही सफर है, लेकिन उसमें एक एक चक्र पे हम अटके रहते हैं। ब्रह्मांड तो क्या है, कितनी गैलेक्सीज है, कितने कितनी चीजें, कितना विशाल है, जिसको कि हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और हम एक नन्हे से कण हैं, और उसमें हमारे पास अहंकार बहुत है। तो हम कैसे उस सफर को तय कर सकते हैं, ये हमको समझना है। एपेटाइट एंड पैशन इज टू बी इंक्रीज्ड। एपेटाइट क्या है? वो केवल खाने की भूख नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की भूख, कि हमको जीवन में कैसे अग्रसर होना है। वो जो हमारा एपेटाइट है, जो हमारा पैशन है। अभी हमारा पैशन क्या होता है? हम अच्छे कपड़े पहन लें, हम अच्छा खाना खा लें, हम अच्छे दिखें, हम लोगों के सामने अपने हर चीज का जो प्रेजेंटेशन जो हमको आती है, हम उसको अच्छे से प्रस्तुत कर सकें। वो भी अगर आप बिना कारक बन के, बिना डूअर बन के अगर आप करते हैं तो वो ठीक है। लेकिन हमारा पैशन जो है वो ये होना चाहिए कि हम लोगों के साथ कैसे अच्छा बिहेवियर रखें, कैसे हम उनकी सेवा कर सकें, कितना हम दान कर सकते हैं। दान केवल पैसों का ही दान नहीं होता है, एक अच्छी सोच भी अगर आपने उनको दी तो वो भी आपका दान है। कभी भी वो चीजें व्यर्थ नहीं जाती। आज हमको लगता है ना, अरे हमने सबके लिए इतना करा फिर भी कोई हमारी हमारी देखभाल नहीं कर रहा है, हम अकेले हैं। अकेला तो देखिए, हर व्यक्ति, भीड़ में रहिएगा तो भी आप अकेले हैं, कितने लोगों के बीच रह करके भी आप अकेलापन महसूस करते हैं। और कुछ लोग जो अकेले होते हैं, वो उनको भी अकेलापन लगता है। लेकिन वो क्या है? वो हमारा केवल एक भ्रम है। हम अकेले ही थे और अकेले ही रहेंगे। कोई भी हमारे साथ नहीं है, किसी भी पूरी जर्नी में अगर आप देख लीजिए तो आप अकेले हैं। जब आपने पढ़ाई शुरू करी, आपको समझ में आती थी या नहीं आती थी, तब भी आप अकेले थे, क्योंकि मम्मी आपको डांट सकती थी, टीचर आपको पढ़ा सकती थी, पढ़ाई तो आपको स्वयं करनी थी ना। तो कहाँ किसी ने आपका साथ दिया? आपको चोट लगी, कहाँ कोई आपको कुछ कर पाया आपके लिए? आपको भूख लगेगी तो आपको स्वयं ही खाना है ना। तो ये मत सोचिए कि हम अकेले हैं। हमारा सिर्फ पैशन ये होना चाहिए कि हम जिंदगी में दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम देते हैं उतना ही यूनिवर्स हमको वापस करेगा, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। आप दे तो आप पाएंगे, आप देना नहीं चाहते तो आपको कैसे मिल जाएगा? हाँ, आजकल देखिए कितना हर कोई ज्ञान बांट रहा है, हम भी बांट रहे हैं।
तो ये ज्ञान क्या, हमारा ज्ञान थोड़ी कि अगर हम इसके ऊपर हमें वो मोहर लगा दे, नहीं जी हम आपको बता रहे हैं, हमारा ज्ञान नहीं है ये। तो हम इसको अपना कैसे कह सकते हैं? हम लोग उस पर अपना कॉपीराइट कर लेते हैं कि नहीं ये तो हमारा है। हमारा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो सार्वजनिक है, वो हर एक के लिए। कहते हैं जैसे जल क्या है, जल से हर एक की प्यास बुझ रही है, हवा से वायु जो मिल रही है उसी से हर हर प्राणी जितने भी हैं, हर कोई उसी से ही श्वास ले रहा है और जीवित है। तो क्या है क्यों प्रकृति हमको इतना बराबर सिखा रही है कि हमको देना है? तो देना जब हम सीखते हैं तो धीरे धीरे हमारी हर्ट फीलिंग जो है वो कम होती है, हमारे अंदर रिजेक्शन कम होता है, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आती है। हर बराबर कबीरदास जी का दुआ बहुत बार आपने पढ़ा होगा, वृक्ष का बहु न फल भके नदी न संचय लिए। सब हमको दिखता है, फिर भी हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो ये रोड टू द सेल्फ मास्टरी हमको यही सिखाती है कि कैसे हम उस चीजों को समझें और कैसे उसको जीवन में हम उसका आचरण करें। एनलाइटनमेंट इज अबाउट अवेयरनेस एंड ओनली अवेयरनेस। एनलाइटनमेंट जिसकी हम बात करते हैं कि हमें चाहिए हमारे अंदर सब सिद्धियां आ जाए, हम स्वयं सिद्धा हो जाए, वो क्या है? वो केवल एक अवेयरनेस, और कुछ नहीं है। कोई भी देखिए, जितने भी ये बड़े बड़े संत हुए हैं, आप किसी का उदाहरण लीजिए, विवेकानंद को लीजिए, रामकृष्ण परमहंस को लीजिए, गौतम बुद्ध को लीजिए, रमन महर्षि को लीजिए, ओशो को लीजिए, साईं बाबा को लीजिए, आप किसी का भी एक संत का उदाहरण लीजिए। उन्होंने हमेशा क्या करा? उन्होंने किसको मास्टर करने की कोशिश करी? उन्होंने दुनिया को मास्टर करने की कोशिश कभी नहीं करी। उन्होंने जितना भी कार्य करा वो केवल अपने ऊपर करा, अपने ऊपर करके उन्होंने सिद्धियों को प्राप्त करा और लोग मानवता की सेवा करी। जितनी ज्यादा आप सेवा करेंगे उतना आपके अंदर ब्रह्मांड आपको भरपूर देगा। तो ये मत सोचिए कि एनलाइटनमेंट जो है ये हमें कोई एक ऐसी अचानक से शक्ति मिल जाएगी कि हम बुद्धा बन जाएंगे, हम महावीर बन जाएंगे। ऐसा हमारे साथ कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमको अपने ऊपर, अपने स्वयं के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा, अपनी इंद्रियों के प्रति हमारा नियंत्रण नहीं होगा, तब तक हम जीवन में कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। और दूसरों की बातों से हम सीखते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो हमें करना स्वयं ही पड़ेगा। हम गौतम बुद्ध का देखिए, आप उनका सीरियल देखिए, कितना उन्होंने ध्यान करा, पानी में कभी खड़े, कभी वर्षों भूखे रह रहे हैं, सब कुछ करके उन्होंने देखा। लेकिन तब उनको किसी ने समझाया कि शरीर नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यानी अपने फिजिकल सेल्फ को भी आपको देखना है। तो उन्होंने जो प्राप्त करा, क्या हम उनके बताए हुए रास्ते पे चल के प्राप्त खाली कर लेंगे जब तक हम एफर्ट नहीं करेंगे? रास्ते तो हमें हर किसी ने बताए कि ऐसे करिए, ऐसे करिए, ये करिए, वो करिए, आज ये वाला कोर्स अटेंड कर लीजिए, कल वो वाला कोर्स अटेंड कर लीजिए। ये सब क्या है? केवल एक ये आपके क्लेंजिंग के एक तरीके हैं कि आप कैसे अपने आप को समझ सकते हैं। सफरिंग्स आपकी कोई नहीं कम कर सकता है, वो उससे आपको खुद ही निकलना पड़ेगा। जैसे उस दिन दीपा कह रही थी कि कैसे उनसे छूटे। कोई है जो बहुत परेशान करता है, तो वो मार्ग आपको स्वयं ही देखना पड़ेगा। हम आपको मान लीजिए बता दें कि तुम मत मिलो उनसे, तो क्या ये संभव है कि तुम नहीं मिलोगी? ये नहीं हो सकता है। उस हाँ, प्लीज। वो महागुन में ही आ रही है। वेरी वेरी गुड। अब कहाँ से छूटेगा कोई। हाँ, भगवान एग्जैक्टली। भी तो आगे आगे चल रहे हैं ना। तो उसको तुम उसको उसको एक्सेप्ट कर लो। इसके लिए हमारी जो तुम उसको रिजेक्ट कर रही हो, जो नॉन एक्सेप्टेंस है, उसको तुम हाँ। एक्सेप्ट कर लो कि ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। जब उसको तुम इस तरीके से देखने लगोगी, तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। तो पूरी जो सिनेरियो है वो पूरा चेंज हो जाएगा। अभी क्या है, तुम भाग रही हो, जितना तुम भाग रही हो उतना वो तुमको चेस कर रहा है। ये हर चीज के लिए होता है। आप जिस चीज से भागेंगे वो चीज आपके पीछे पीछे जरूर आएगी। तो आप उसको एक्सेप्ट करिए। अभी कहा ना कि हमारे यहाँ पे क्या हम लोगों ने शुरू ही किससे कहते हैं, एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमको एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आनी चाहिए। ठीक है, जो जैसा है हम उसको परिवर्तित नहीं कर सकते, तो हम अपने मानसिक रूप से हम देख लें कि हम क्या किसके लिए कर सकते, करना है को प्यार से करें, लेकिन उसके साथ में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना, क्योंकि हमारी जर्नी और उनकी जर्नी अलग है। हर एक की जर्नी अलग है। देखो,
हाथ की 5 उंगलियां, 5 उंगलियों के कार्य अलग है, उसके तत्व अलग है। हाथ एक है, तत्व अलग है, और हर उंगली की छोटाई लंबाई बढ़ाई क्यों अलग अलग ईश्वर ने बनाई है, ये संरचना क्यों है, कभी ऐसा हमने नहीं सोचा। तो कोई तो कारण होगा, लेकिन पूरा मिलके एक मुट्ठी बनी है ना। एक हाथ पूरा जो बना है, तो उसमें हमें अब हर चीज की हमको आवश्यकता है। तो जीवन में छोड़ना इस तरह से नहीं है, क्योंकि हम जब समाज में जहाँ रहते हैं, वहां रहते हुए ही हमको आगे बढ़ना है। इफ द थॉट कम्स, लेट इट कम एंड गो। जो हम लोग चुप साधना में कर रहे हैं, थॉट्स हमको आते हैं, किसी के प्रति आते हैं। थॉट का मतलब ही है कि हम या तो पास्ट में हैं या हम फ्यूचर में हैं। थॉट, अगर आपको विचार आ रहा है, तो आप इमीडिएटली समझ लीजिए कि या तो आप पास्ट में हैं या आप फ्यूचर में। जब आप प्रेजेंट क्षण में होंगे, तो कभी भी आपको विचार नहीं आएगा। और ये विचार जो है, ये हमको कहाँ ले जा रहा है? अगर हम उसको लेट गो भी कर रहे हैं, तो आ रहा है, इसका मतलब हम प्रेजेंट मोमेंट में है ही नहीं। और वही हमारा ईगो का कारण बनता चला जाता है। हर विचार या तो ये बताएगा कि हम बहुत अच्छे हैं, या वो बहुत बुरा है, या इस तरह के, हम उसके लिए ये कर देंगे, हम उसके लिए वो कर देंगे। तो हमारा जो है नॉन स्टॉप जो विचार हमारे चलते हैं, वो सिर्फ जो है हमको ईगो में लाते हैं। थॉट्स का मतलब ही है केवल ईगो। डोंट स्टिक टू दैट, डोंट ड्रेन द एनर्जी बाय द सक्सेसिव थॉट्स। एक थॉट आता है, तो उसके साथ पे हमारा दूसरा थॉट आना जरूर है। उसके पीछे 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 ना, अभी जैसे तुमने कहा कि वो महागुण में आ रही है, अब उसका महागुण में आना, उसके साथ में तुम्हारे पास कितने थॉट्स आएंगे? कौन सा मकान लेगी, कहाँ पे रहेगी, कितनी बार मेरे को पास आएगी, कितना मुझसे मिलेगी, मेरे खाने का टाइम है, मेरे घूमने का टाइम है, मेरा ये टाइम है, उसके साथ सक्सेसिव थॉट्स तुम्हारे जो है वो चलने लगेंगे। ये सक्सेसिव थॉट्स जो होते हैं, दे ड्रेन द एनर्जी। जो भी आपके अंदर एनर्जी आपने रिस्टोर करी थी अब तक, वो आपकी धीरे 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 इन सक्सेसिव थॉट्स की वजह से ड्रेन आउट हो जाएगी। और ये हम सबके साथ होता है, बहुत ही नॉर्मल है। सिर्फ हमको उस समय ये समझ लेना है कि मान लो थॉट आया, तो उसको स्टॉप करना है। ओके, स्टॉप। स्टॉप करेंगे, एक हम उसको पॉज देंगे, तो क्या होगा? सक्सेसिव थॉट नहीं आएगा। तो जो हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन हो रही थी, उसका ड्रेनेज हमारा थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा। नहीं तो आप बैठे रहे ख्याली पुलाव बनाते रहिए। हम तो सोचते ही रहते हैं, मतलब कोई और हमारे पास काम ही नहीं कि किसी से पूछे कि अरे कुछ नहीं, खाली बैठे थे। जब आप खाली बैठे, इसका मतलब क्या है? आप अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, आप उसको कुछ ना कुछ अच्छे बुरे विचारों के अंदर आप फंसे हुए हैं। तो सेल्फ मास्टरी इज अ पाथ वेयर वी ट्रैवल फ्रॉम अनकॉन्शियस अनअवेयरनेस टू अवेयरनेस। सेल्फ, जो हमारे लिए मास्टरी का पाथ है, ये हमको कहाँ से कहाँ ले जा रहा है? अनअवेयरनेस से अवेयरनेस की तरफ। यानी जो हमको अभी तक पता ही नहीं था, जिस चीज की हमको जानकारी नहीं थी, वो हमको ज्ञान प्रदान कर रहा है, केवल रास्ता दिखा रहा है। वो एक टॉर्च लाइट है हमारे जीवन में, कि वो हमको सिखा रहा है कि हम कैसे अवेयर हो जाएं अभी भी। क्योंकि किसी से भी कहो ना, अरे अभी हमारा समय ही नहीं आया सीखने का, हम क्यों सीखें? मत सीखिए, कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी अभी जर्नी वहां पर है नहीं, अवेयरनेस आपके अंदर नहीं है, आपको इम्पोर्टेंस नहीं पता, उसका पैशन नहीं है कि अगर हम इस काम को कर रहे हैं तो इससे हमको क्या लाभ होगा। ये केवल हम अपने लिए कर रहे हैं, हम किसी दूसरे का ना कुछ भला कर रहे हैं, ना हम किसी को कुछ दे रहे हैं। सिर्फ जितना भी हम काम करेंगे, वो हम केवल अपने अंदर करेंगे। और इस एग्जाम्पल को हमेशा याद रखिएगा कि ये अपनी क्लेंजिंग हो रही है। अलमारी और ड्रॉर और बेड को खिसका के जो सफाई होती है, वो सफाई हमको करनी। हमने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में हमने बहुत सफाई अपनी करी, बहुत बार उसको समझा, लेकिन फिर भी आज देखिए, कोई भी पूरी तरह से वहां से उबर नहीं पाया है। 3 बार कर लिया हमने, 3 बार के बाद भी कोई फर्क नहीं। जो दर्द है वो वैसे ही है, पेन वैसे का वैसा है, हर्ट फीलिंग वैसे ही की वैसे ही है, गुस्सा उतना ही है, एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं। तो ये और डीप क्लेंजिंग आपकी करवा रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि आप अनअवेयरनेस से अवेयरनेस की ही जर्नी है। आपको सिर्फ पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? कि अगर गुस्सा आ रहा है, तो जो सक्सेसिव थॉट है उसको रोक दो।
हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही, तो क्या करेंगे, उसको ऊपर से जैसे कि कारपेट की तरह हमने उसको ढक दिया। हाँ भाई, ऊपर से सब साफ सुथरा हमको दिख रहा है, कोई आने वाला है, जल्दी से कारपेट बिछा दो, जल्दी से कपड़ों को अलमारी के अंदर भर दो, ऊपर से सारा घर हमारा साफ सुथरा हो गया, बिल्कुल बेस्ट। लेकिन आपको तो सच्चाई पता है ना, कि आपने कपड़ों को कहाँ भरा है, आपने कारपेट के नीचे कितने कचड़े को छोड़ दिया। तो अल्टीमेटली क्या है कि उससे हमको भागना नहीं है। वी डोंट हैव टू रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन हमारी आ रही है उसको एक्सेप्ट करिए, और उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि फॉरगिवनेस, चलिए फॉरगिवनेस भी आपसे नहीं हो रही तो आप अपने से तो फॉरगिवनेस कर सकते हैं ना। आपने अपने को जो कष्ट दिया है, अपने विचारों से आप कष्ट अपने को भी तो दे रहे हैं ना, दूसरे को तो छोड़ दीजिए। जब आपने किसी विचार को उत्पन्न करा है तो इसका मतलब है पहला कष्ट किसको आया, वो आपको आया है, तब दूसरे तक पहुंचा ना आपने। जो ट्रैवल कर रहा है ना, वो तो एनर्जी है, वो तो ट्रैवल करेगी, बट जो सोर्स है, सोर्स ही जब खराब है तो वहां पे कैसे आगे एनर्जी अच्छी जाएगी। तो यू आर द सोर्स। तो उस सोर्स को आप ये देखिए कि हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने ऊपर काम करें, हम अपने को ही फॉरगिव कर दें ना, भाई हमने अपने लिए इतने विचार उत्पन्न करे, दूसरे के लिए नहीं करे, अपने लिए भी जो हमने करा है, वो हमने जो जो भी करा है वो सब हमने गलत करा था। तो ये केवल जानकारी हमको मिल गई है, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अनकॉन्शियसनेस टू कॉन्शियसनेस, मतलब क्या हमारी जर्नी है, अनअवेयरनेस टू अवेयरनेस एंड अनकॉन्शियसनेस टू कॉन्शियसनेस। हम जैसे एक बेहोशी की जिंदगी जी रहे थे, जिसके अंदर हमें पता ही नहीं था। अभी हम कॉन्शियसनेस के साथ जी रहे हैं, हम कॉन्शियस हो गए हैं, हमें पता है अगर हम ये काम करेंगे तो ये गलत है, हमारे अंदर अवेयरनेस आ गई। अभी आप देखो अपने साथ के लोगों को देखो ना, उनको पता ही नहीं है, वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, वो बड़े खुश रहते हैं जी हम लोग कर रहे हैं। आप उनसे कहेंगे तो कहेंगे तुम बेवकूफ हो, वो तुम्हें बेवकूफ ठहरा देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास अभी तक उनकी जो सोल जर्नी वो वहां पे पहुंची ही नहीं है, वो उसको समझ ही नहीं पा रहे। बट वी आर लकी कि हमको इतने सारे लोगों का ज्ञान मिल रहा है, इतने बड़े बड़े संतों का ज्ञान हमको मिल रहा है, तो उसको हम क्यों ना यूटिलाइज करें फॉर अ बेटर लाइफ। और जो लाइफ होगी वो आप ही की तो बेटर होगी ना, दूसरे के अगर आप उस पर अमल करते हो तो आप अपने लिए करोगे, मेरे लिए थोड़ी करोगे। हमने जो सुना और जो भी समझा, तो हमें धीरे धीरे समझ में आया कि ये हमको इसको शेयर करना चाहिए। बहुत समय के बाद समझ में आया, लेकिन आया तो समझ में ना, तो जो हमने सीखा वही तो हम आपको बता रहे हैं। तो ज्ञान भी हमारा नहीं है, उन्होंने भी कहीं से ज्ञान लिया होगा। तो हर कोई ज्ञान को लेके अगर हम साझा करते चले तो जिंदगी थोड़ी थोड़ी भी खूबसूरत हो सकती है लोगों की। वेन यू डू एंगर यू शुड नो दैट यू आर डूइंग एंगर। अब देखिए, जब हम गुस्सा करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम गुस्सा कर रहे हैं। कई बार हमको पता ही नहीं होता है, हम ऐसे ही बोलने लगते हैं, ऐसे ही हम चिल्लाने लगते हैं लोगों के ऊपर। वो क्यों करते हैं? क्योंकि वी आर नॉट अवेयर। अवेयरनेस इसलिए जरूरी होती है कि हमको पता हो, यस आई एम डूइंग द एंकर। फिर मैंने कहा तो जिन दो वर्ड्स यूज किए थे, ये फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी। पहले कितनी बार आपको गुस्सा आता था, उस फ्रीक्वेंसी को देखिए। उसके बाद उसकी इंटेंसिटी क्या थी, कितनी जोर से आप गुस्सा करते थे और कितना कम करते। ये जो एक एंगर की केवल हम बात ले रहे हैं। डू एंगर इन अवेयरनेस। अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो उसको आप एक्सेप्ट करिए कि यस हम गुस्सा कर रहे हैं, हमने गुस्सा, उसको डिनाई मत करिए। हम लोग कहते हैं गुस्सा कर भी लेते हैं, कहते हैं हम कहाँ गुस्सा थे, हम बिल्कुल नहीं गुस्सा थे, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था, हमने तो ये शब्द कहे ही नहीं था, हमारा तो ये मतलब ही नहीं था कहने का। हम उसको 10 तरह से उसको हम पैसिफाई करते हैं। नहीं, अगर आपने करा है तो यू एक्सेप्ट इट, यस आई हैव डन दैट। तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर अवेयरनेस आएगी। विल इट बी पॉसिबल? बट दिस इज द वे ऑफ सेल्फ मास्टरी। वी हैव टू चेंज द क्वालिटी ऑफ थॉट्स। वी कांट स्टॉप द थॉट्स कमिंग, बट वी शुड चेंज देम। तो हमारा क्या है कि जैसे थॉट्स को हम रोक नहीं सकते, अगर हम चाहें कि हम विचारहीन हो जाए तो नहीं हो सकते। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी देर को रुक जाए, वो भी जब हम कोई ऐसा काम, जैसे संगीत है, जब आप गाना गाते हैं तो उस समय आपको कोई थॉट नहीं आ सकता है,
क्योंकि आप पूरी तरह से सिर्फ संगीत में डूबे हुए हैं। अगर आप कुछ लिख रहे हैं या जितना भी जो कलाएं हैं, कलाएं जो है ये हमको थोड़ी देर के लिए हमारे थॉट्स को रोक देती हैं। और कोई चीज ऐसी नहीं जो थॉट्स को रोके। तो अब जब हमको समझ में आने लगा है कि ये जो हमारे थॉट्स हैं ये तो रुक ही नहीं रहे हैं, फिर भी आ रहे हैं, ध्यान में बैठते हैं फिर भी आ रहे हैं, तो कितनी देर के लिए हम रोक पाते हैं? फॉर हार्डली फॉर सेकेंड्स। एक दो सेकंड को भी रुक गया तो समझो कि हमने बहुत बड़ा तीर मान लिया, बहुत हमने अच्छा काम कर लिया। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू चेंज द क्वालिटी ऑफ थॉट्स, कि किस तरह के हमको विचार आ रहे हैं। विचारों के क्वालिटी को चेंज करिए। हम अगर किसी के प्रति बहुत ही गलत तरह के शब्दों को मन में ला रहे थे, तो उनको धीरे से आप चेंज कर दीजिए, कि हमारी जो थॉट्स की क्वालिटी नाउ दैट इज चेंजिंग। जब हम उसको कर लेंगे तो धीरे धीरे उससे क्या होगा कि हमारे अंदर पॉजिटिवनेस, अवेयरनेस हमारी बढ़ेगी, हम कॉन्शियस हो जाएंगे। और अगर हम जागे नहीं तो फिर मनुष्य जीवन बेकार है। मनुष्य जीवन जो हमको मिला है वो इसीलिए मिला है कि जिससे कि हमारे अंदर चेतना हमारी जागृत हो, हम अपने आत्म स्वरूप को, अपने आई को पहचान सकें। आई की बात जो हम कल कर रहे थे वो यही थी कि दो आई स्पिरिचुअलिटी में है। जैसे हमने अष्टावक्र गीता जब शुरू करा तो उसमें भी हम आपको वही बताना चाह रहे थे। स्मॉल आई मीन्स बॉडी एंड कैपिटल आई मीन्स व्हाट यू आर बियॉन्ड द बॉडी। बॉडी के परे जो है वो है कैपिटल आई। कैपिटल आई को ये आई नहीं है। आई माने मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये जब बातें कही जाती है लगता है कि सब बहुत ही कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन सत्यता वही है, उसी को हमें समझना है। तो जब हम उस अपने स्वरूप में आने की कोशिश करते हैं तब हम यहाँ से अवेयर होते हैं, तब हमको लगने लगता है यस। उसका एक छोटा सा तरीका होता है, हमने कई बार अपने ऊपर आजमाया कि जैसे बहुत अटैचमेंट होता है चीजों से, लगता है कि अरे कैसे समझे इस बात को कि हम आत्मा हैं। अभी तो नहीं, अभी तो खैर इतने मेडिटेशन के बाद वो क्लैरिटी आ गई है। पहले जैसे हम इतने ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं तो हम नीचे की तरफ देखते थे, तो नीचे जो लोग चलते फिरते दिख रहे हैं उनका हमें कोई समझ में नहीं आता था कौन जा रहा है। किसी को आप पहचान थोड़ी सकते हैं इतने ऊपर से, बहुत छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं। यानी आप अपने ही शरीर से बाहर निकल के अपने को सामने बैठ के देखिए। मतलब जस्ट इमेजिन जैसे आप ध्यान कर रहे हैं, जैसे शीशे में अपने को देखते हैं ना, तो आप ये देखिए कि आप ध्यान कर रहे हैं। तो जब वो कौन दृष्टा है वो आपको समझ में आएगा। वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है उसको करके देखने से। आप कर रहे हैं ध्यान और ये देखिए कि मैं ध्यान कर रहा हूं, तो वो जो मैं है वही सत्य है। तब आप अपने शरीर को देखेंगे सामने सामने कि ये हमारा बॉडी जो है वो बैठा है और वो ध्यान कर रहा है। ये किसी भी कार्य को करते हुए देखिए। तो ये धीरे धीरे जब हम लोग प्रैक्टिस करने लगते हैं तब हमको आई का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो इसको आज यहीं पर रोकते हैं।